अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 38। नेक्स्ट टॉपिक 2.8 हम स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल। We have seen that electronic configuration of elements are related to their position in the periodic table. The periodic table is structured so that elements with the same pattern of outer shell valence electronic configuration are arranged in same groups. You can easily write the electronic configuration of an element based on its location in the periodic table. The pattern is summarized in figure 2.15. Notice that elements can be grouped in terms of the type of orbital in which electrons are placed. One on the left are two columns of elements. These elements known as alkali metal and alkaline earth metal, group 1 and group 2, are those in which the outer shell s orbitals are being filled. We see that the group 1 and 2 elements have ns1 and ns2 outer configuration respectively. When we jump to group 13 element, we find that they have ns2 and p1 configuration. On the right is a block of 6 columns. These are the elements in which the outermost p orbital are being filled. In the middle of the table is a block of 10 columns that contain the transition element. In these, the d orbitals are being filled. Below the main portion of the table are two rows that contain 14 columns. These elements are often referred to as f block element. These are the one in which f orbitals are being filled. Recall the number 2, 6, 10 and 14 are precisely the number of electrons that can fill the s, p, d and f subshell respectively. मैंने जिस टॉपिक की अभी रीडिंग की है बेटे, वो क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल। यानी कि पीरियोडिक टेबल में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपस में एक लिंक है। हम देखते हैं कि बेटे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स की, वो एक उनकी एक पोजीशन है। आप अगर पीरियोडिक टेबल को देखो और किसी भी एलिमेंट को देखो, उसकी अरेंजमेंट को देख के आप फ़ौरन से पहले जो है वो गेस कर सकते हो कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। या अगर आप किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो तो भी आप जो है आइडिया लगा सकते हो कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे ये प्लेस्ड होगा। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट ये कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बेटे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो एलिमेंट है, कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट जिसकी बात हो रही है, वो पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड से या किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जो हैं वो सेम पैटर्न के साथ जो है वो अरेंज होते हैं इन द ग्रुप। जब उनका एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो आपको जो है वो दिखाई देगी अगर आप लोग उस पर नोटिस करोगे। अगर हम देखें बेटे पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे, तो वहाँ पे हमको शुरू में स्टार्ट में बिल्कुल दो तरह के एलिमेंट्स नज़र आते हैं। एक होते हैं अल्कली मेटल और एक होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल जो हैं वो बिलोंग करते हैं ग्रुप 1 से, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो बिलोंग करते हैं ग्रुप 2 से। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर शेल यानी कि एस ऑर्बिटल जो है वो क्या हो जाएगा, जो कि फिल्ड होगी। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटे, ns1 और ns2। यानी कि जो ग्रुप 1 है, जो अल्कली मेटल है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ns1। जितने भी उस ग्रुप में प्रेजेंट है सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी है, ns1। और जो ग्रुप 2 है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल के पास की तरफ अगर हम आएँ तो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ns2 होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम ग्रुप 13 की तरफ जाते हैं तो 13 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, ns2 np1। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है। अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे जाते हो तो वहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे जिनका आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल जो है वो क्या होगा, फिल्ड होगा। अगर पीरियोडिक टेबल के सेंटर में आप लोग देखते हो तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट थी बेटे, वहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो फिल्ड होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम फर्दर नीचे जाते हैं तो आपने देखा था पीरियोडिक टेबल में कि दो रोज थी एलिमेंट्स की, और वो एलिमेंट जो थे 2 रोज थी जिसमें 14 कॉलम्स थे। ठीक है, और इन एलिमेंट्स को हमने क्या कहा था, इनको हमने कहा था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बेटे ये वो होते हैं जिनमें एफ ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, फिल्ड होता है। ठीक है, तो ये
सारे के सारे, यानी कि आप जब पीरियोडिक टेबल को देखोगे ना तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स की प्लेसमेंट है उनको देख के आप इजीली जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो राइट कर सकते हो। इवन आप अगर पीरियोडिक टेबल को नहीं भी देखते और सिंपल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट की आपके सामने आ जाती है तो आप फ़ौरन से पहले बता सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप से जो है बिलोंग करता है, ठीक है। और ये चीज़ तो हम पढ़ के आए हैं कि एस पी डी एफ जो हैं दीज आर सब शेल्स, और इनके अंदर जो है एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन जो हैं अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके यहाँ पे एक में था द पैटर्न इज समराइज इन फिगर 2.15। फिगर 2.15 में एक पैटर्न बताया हुआ है आपको कि किस तरह जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न जो है वो, आप अगर इसको गौर करें, हम अपनी स्क्रीन पे देखें बेटे, ये देखो, ये 1 ग्रुप, देखो इसमें सारा मैंने आपको बताया था ना, इट कंसिस्ट ऑफ, जो ग्रुप 1 है वो कौन सा था, अल्कली मेटल था। अगर आप लोग गौर करो, ये जो आपका यहाँ पे पहला नज़र आ रहा है ये क्या है, अल्कली मेटल है, और यहाँ पे सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, S1, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, एक पैटर्न नज़र आ रहा है आपको और इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S1 आपको दी हुई है, ठीक है। आगे अगर आप आते हैं हम लोग अपने सेकंड की तरफ, तो वो क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। वो अल्कली मेटल थे, ये अल्कलाइन, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमने क्या कहा था कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S2 होगी। तो बेटे देखो यहाँ पे पैटर्न आपको सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या नज़र आएगी, S2 नज़र आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप ट्रांजिशन मेटल्स देखो तो उनकी आपको क्या आएगी, हमेशा उनमें डी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। नीचे अगर आप एफ पे आते हो तो वहाँ पे आपको जो है फर्दर आगे एक पैटर्न नज़र आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये एक, और यहाँ पे जब हमने देखा था जो हमारे एंड पे आ रहे थे राइट साइड पे, वहाँ पे कि मैंने आपको क्या कहा था, पी ऑर्बिटल जो है वो फील्ड्स होंगे, तो यहाँ पे क्या है, पी ऑर्बिटल बेटे फील्ड है। यानी कि इन शॉर्ट ये कि पीरियोडिक टेबल को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो राइट कर सकते हैं। अगर आपको ये पता हो कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में भी आ सकता है कि अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आपको फ़ौरन से पहले पता चल जाना चाहिए कि ग्रुप 1 जो है इट कंसिस्ट ऑफ अल्कली मेटल्स, तो अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, S1 होती है। इसी तरह ग्रुप 2 में कौन से एलिमेंट्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनकी कौन सी आ रही है, S2 आ रही है। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं, नीचे आपके जो है F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे के सारे आपको जब इन पता चल जाता है कि कौन से एलिमेंट की बात हो रही है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ईजिली बता सकते हो। हमने सारा देख लिया, मैंने आपको बताया कि एंड पे अगर राइट पे जाते हो तो वहाँ पे पी ऑर्बिटल हैं, एफ पे आओगे तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एफ ऑर्बिटल जो है वो बीइंग फील्ड होता है। अच्छा, ये तो एक छोटा सा हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक के एंड पे अगर आप पेज नंबर 38 के एंड पे आप आते हैं तो यहाँ पे बेटे आपको एक क्विक चेक दिया हुआ है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, ये तीनों क्वेश्चन 1 बाय 1 जो हैं हम सॉल्व करेंगे। विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय गिविंग द एप्रोप्रिएट नोबल गैस इनर कोर प्लस द इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड इट। नंबर 1 आपको दिया हुआ है CD48, नंबर 2 आपको दिया हुआ है LA57। आपसे क्या पूछा हुआ है कि ये 2 एलिमेंट्स हैं, आपने इन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है बेटे, और आपने ये बताना है कि इनका नोबल गैस इनर कोर क्या है और इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, ये आप बताओगे। फिर है नंबर 2 पार्ट है राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एंटीमनी SB विद एटॉमिक नंबर 51। आपने आगे SB यानी कि एंटीमनी जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आपने लिखनी है। एटॉमिक नंबर आपको कितना दिया हुआ है बेटे, 51 दिया हुआ है, इसकी हम लिखेंगे। सी पार्ट है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ SB51। SB51 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करेंगे उसकी का पूछा गया आपसे कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। क्विक चेक 2.5 में आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ, मेरे साथ साथ बेटे आप लोग करो। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले आप लोग हेडिंग दे लें, क्विक चेक 2.5। यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे बेटे, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2.5 ताकि आप लोगों को याद रहे। 2.5 का पार्ट A मैं करूँगी, ठीक है।
2.5 का पार्ट ए क्या है कि आपने सबसे पहले आपके दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वन बाय वन हम इन पे चलेंगे। पहला एलिमेंट जो आपको दिया हुआ है वो बेटे क्या दिया है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको थोड़े कल बिफोर मैं आपको वही जो है आपका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपको दिखाऊंगी, ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो और आपको पता चले कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह राइट की है। हमारे पास जो पहला एलिमेंट हमें दिया हुआ है वो कौन सा दिया है, वो दिया है आपको CD48। क्या दिया है बेटे, CD48। अच्छा, बिफोर हम लोग इस पे जाएं और मैं आपको ये बताऊं कि हम कैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मैं आपको जो है एक और फर्दर चीज़ बताना चाहती हूँ ताकि मज़ीद क्लैरिटी आ जाए। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो बेटे, आपका ऐसे एक एलिमेंट लिखा होता है CADMIUM, कैडियम, ये इसका सिंबल लिखा होगा, यहाँ पे 48 लिखा होगा, नीचे क्या लिखा होगा 112.41 लिखा होगा। ठीक है, आपको जस्ट एक चीज़ मैंने रिमाइंड करवानी है ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, भूलो नहीं। अच्छा, ऐसे लिखा होता है, ये दो नंबर्स लिखे होंगे, एक नंबर 48 लिखा होता है, एक नंबर 112 लिखा होता है। ये जो नंबर लिखा हुआ है दिस इज एटॉमिक नंबर, ये जो नंबर लिखा हुआ है दिस इज एटॉमिक वेट। अच्छा, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है बेटे वो किसकी लिखनी है, एटॉमिक नंबर की लिखनी है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्या करना है बेटे, मैं क्या बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखनी है, हमने एटॉमिक नंबर की लिखनी होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बेटे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखेंगे किसकी, 48 की, यानी कि CD48 आपके पास है, आप इसकी राइट करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हमने 48 पूरे करेंगे, हम यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अगर आपको अपना आपका प्रिंसिपल याद हो, पहले मैं 1s लिखूंगी, फिर 2s लिखूंगी, फिर 2p, 3s, 3p, फिर आगे 3p के बाद क्या आ जाएगा 4s आएगा। ठीक है, 4s, 3d, 4p, 5s। ठीक है, इस तरह आप इसको जो है वो राइट करते जाओगे। क्लियर हो गया, हम लोग यहाँ इसको देख, चलो मैं लिख लेती हूँ ताकि आप, पहले मैं क्या लिखूंगी 1s, फिर मैं क्या लिखूंगी 2s, फिर क्या लिखूंगी 2p, फिर लिखूंगी 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, और फिर क्या लिखूंगी मैं 5s। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करेंगे इसकी, कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 1s2, 2s2, फिर हम क्या लिखेंगे 2p6, फिर हम लिखेंगे 3s2, फिर हम लिखेंगे 3p6, 3d10, फिर आप आ जाओ 4s2, 4p6, 4d10 एंड 5s। ठीक है, ये क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी बेटी, CD। ठीक है, आपके पास अगर आप इसको काउंट करो अब कैडमियम की, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 और 18 28, 29 30, 36, 46, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 46, 47, 48। अब ये पूरे हो गए 48, मुझे एक मिनट दोबारा काउंट करने दो, पूरे हो गए मेरे के नहीं, 10, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 46, 48। अच्छा, ये कंप्लीट हो गई। ये क्या होगी बेटे, ये आपकी कैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, इज डेट क्लियर। फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, उन्होंने एक और चीज़ भी आपसे पूछी थी कि आपने कैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बतानी थी और साथ ही आपने ये भी बताना था 6, 7, 8, 10 और 16, 17, 18। ठीक है, कैडमियम का हमने ये बता दिया। इसके बाद हमने क्या बताना है, मैं आप अगर हम देखें हैं तो हम इसकी पोजीशन भी बता सकते हैं। पोजीशन आप लोग कैसे बताओगे, सिंपल आप बेटे शेप बनाओगे एटम की, सेंटर में आप लोग क्या बनाओगे न्यूक्लियस। इसके टोटल 1 2 3 4 5 शेल्स होंगे बेटे, कितने शेल्स होंगे 5 शेल्स होंगे, और हर एक में आपने जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेस कर देने हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी बना दूं कि आप लोग खुद कर लोगे, ये तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना बेटे। अगर इसको आपने ड्रॉ करना है,
सेंटर में ड्रॉ करो और हर ऑर्बिटल में आप जो है इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दो। मैं बल्कि कोशिश करती हूँ आपको मैं ड्रॉ करके ही दिखा दूँ, ठीक है। हमारे पास पूरे हो जाएंगे 6 और 6। मैं आपको इसकी भी डायग्राम भी ड्रॉ कर देती हूँ। हम कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आप क्या करोगे बेटे, आप यहाँ पे एक हम लोग लेंगे सिंपल न्यूक्लियस, डेट इज CD, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 शेल्स बनाएंगे। 1 2 3 4। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसकी शेल्स बना के दिखा रही हूँ ताकि मज़ीद जो क्लैरिटी आप में आ जाए। इसमें एक जैसा डिफरेंस होता है, वैसे बस बनाने में ऐसे हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, CD पहली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहले ऑर्बिट में 2 होंगे, दूसरे में यहाँ पे भी आप लोग 2 प्लेस करोगे, यहाँ पे भी 2 प्लेस करोगे, यहाँ पे भी 2 प्लेस करोगे। क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये एक एक्स्ट्रा बना दिया मैंने, ये नहीं बनाना। ठीक हो गया, ओके। यहाँ पे भी ऐसे ही बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 2, इधर भी बेटे 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे तो 1 बन गया, यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड वाले में इधर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब पहली शेल में इसमें पहली 2 शेल्स में नहीं होंगे और लास्ट जो हमारे पास फर्स्ट टू को छोड़ के यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 1 2 3। और यहाँ पे भी बेटे 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बेटे और यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 2 होंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे भी हमारे पास इस 2 जो आपकी शेल्स हैं, यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे भी 2 होंगे, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सेंटर में क्या चीज़ आती है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो मैंने डार्क कलर में सर्कल छोटे बनाए हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो हमने बनाई हैं ये क्या हैं, ये हैं बेटे शेल्स। ये रिक्वायर्ड नहीं थी, ये सिर्फ मैंने आपको फर्दर मज़ीद क्लैरिटी देने के लिए जो है ये आपको डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिखाई। क्लियर हो गया। ये हमारा क्या हो गया कि हमने बता दिया यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बताई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई। फिर मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट है और आप किस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। और अगर उसको हम डायग्राम बना के इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट को हमने शो करना हो तो हम ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट पार्ट था आपका इसी का, जो क्रोमियम था इसका नोबल गैस इनर कोर क्या था। तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे नोबल गैस इनर कोर। तो इसका नोबल गैस इनर कोर क्या होता है, Kr, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या पूछा हुआ था, इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड। वो कितने हैं वो आपने बताने हैं, तो आप बता दोगे 4d10 एंड 5s2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछी हुई है कि व्हाट इज नोबल गैस इनर कोर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसका मैंने आपको आंसर लिख दिया, लेकिन बेटे आपको पता होना चाहिए कि नोबल गैस इनर कोर क्या होता है, ठीक है।
नोबल गैसेस ग्रुप 18 से बिलोंग करती हैं। ये इनका क्या होता है बेटे, दे हैव फुल आउटर एनर्जी लेवल्स, ठीक है, उनके एनर्जी लेवल कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हम नोबल गैसेस का कोड जो है उससे रिप्रेजेंट करते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्डिंग में शामिल नहीं होते। तो इसका जो क्रोमियम का जो नोबल गैस इनर कोर है वो क्या है, वो Kr है। और इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं बेटे, वो आपने बता देना है। मैंने कितने बताए, 4d10 और 5s2। क्लियर हो गया। यहाँ पे भी हमने 4d10 और 5s2 राइट किए थे। अब हम आते हैं, ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, क्रोमियम आपके पास 48 इसका एटॉमिक नंबर था, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी और फिर मैंने इसका नोबल गैस इनर कोर जो है वो आपको बताया। मैंने डायग्राम बना के, डिफरेंट ऑर्बिट्स बना के, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन आपको दिखा दिया। आप इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करोगे तो ये 48 ही होंगे। इसी का दूसरा पार्ट था, हम पार्ट ए कर रहे हैं। पार्ट ए का पहला पार्ट था आपका CD48, ठीक है। अब मैं इसी का पार्ट 2 करूँ, इसी का आगे पार्ट 2 था हमारे पास LA57, ठीक है। LA57 आपसे पूछा गया है कि आपने बेटे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपने लिखनी है, किसकी, LA की, ठीक है। LA की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे राइट करेंगे, आप लोग मेरे साथ राइट करो। लेंथनम, क्या नाम है इसका, लेंथनम नाम है। इसका एटॉमिक मास आपको कितना है दिया हुआ, इसका एटॉमिक मास बेटे होता है 138। क्या होता है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास इसका है 138। एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 57। आपने एटॉमिक नंबर देखना होता है, नॉट एटॉमिक मास। हम क्या करेंगे, 57 की लिखेंगे। अब आप लोगों को मैं लिख के दे रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन। अच्छा, हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंस आपको नजर आए, तो हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। कभी कभार अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो 3D के बाद 4P, 3D के बाद 3P के बाद 4S आना चाहिए था। मैंने यहाँ पे 3P के बाद 3D लिख दिया। ये मैंने ये मैंने क्यों लिखा, मैंने पूरी की पूरी जो 3 थी वो एक साइड पे कर दी, सीधी जो 4 थी वो एक साइड पे कर दी। ये भी मेथड जो है ठीक मेथड है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरे मेथड से लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप दोनों तरीकों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं। 57 हमने काउंट पूरे करने हैं। पहले हम लिखेंगे 1s2, फिर हम लिखेंगे 2s2, उसके बाद हम लिखेंगे 2p6, फिर हम लिखेंगे 3s2, फिर हम लिखेंगे 3p6, फिर हम करेंगे 3d10। देन हमारे पास क्या आ जाएगी, 4s2, 4p6, 4d10। फिर आपके पास अब ये आगे चलते जाना है आपने, ठीक है। मेरी आगे पेज खत्म हो गया इसलिए मैं नीचे आ रही हूँ। 4d10 के बाद क्या आ जाएगा, 5s2, 5p6, 5d1, 6s2, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट होगी। किसकी हमने कर ली, हमने लेंथनम 57 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटे वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे आप लोग एनर्जी लेवल, अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि इसके एनर्जी लेवल क्या है, तो वो भी आप बता सकते हो। तो इसके एनर्जी लेवल क्या हैं, 2 है, यानी कि इसमें 2 है, फिर आपके पास 8 आते हैं, 18 आते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसके जो है एनर्जी लेवल भी बता सकते हो। क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिया, हमने लेंथनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटे ये सारी की सारी हमने राइट कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम बताएंगे इसका भी नोबल गैस इनर कोर बताएंगे और हम इसका क्या बताएंगे। अब आप ऐसे लिखोगे नोबल गैस इनर कोर, इसका भी पूछा हुआ है ना आपसे क्वेश्चन में, आप क्या लिखोगे, नोबल गैस इनर कोर। तो इसका जो नोबल गैस इनर कोर है वो क्या है बेटे, वो है ZXE, जीनॉन, ठीक है। फिर और जो इलेक्ट्रॉन्स बियॉन्ड हम लिखेंगे वो हम कितने लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड, वो कितने आपके पास आ जाएंगे बेटे, वो हमारे पास आ जाएंगे, अगर हम लिखेंगे वो आएंगे 5d1, ये जो हमने भी राइट किया 5d1 एंड 6s2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड होते हैं जो एंड वाले इलेक्ट्रॉन है आपके पास, बिल्कुल एंड वाले, 5d1 और 6s2 वही मैंने लिखे हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवाया, सिर्फ हमने CD48 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। मैंने आपको बताया कि किस चीज़ की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, एटॉमिक नंबर की लिखते हो। फिर मैंने आपको डायग्राम बना के डिफरेंट जो उसके शेल्स थे उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन बना के दिखाया कि इनकी प्लेसमेंट कैसी है, ये कैसे प्लेस होते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा था नोबल गैस इनर कोर क्या है, मैंने इनर कोर आपको समझाया, उसके बाद मैंने उसका लिखा। और फिर इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड बेटे एंड वाले इलेक्ट्रॉन, ये क्या था 4d10 और 5s2 था, वो हमने लिखे। यहाँ पे आपके पास लेंथनम आता है, लेंथनम में आपने लेंथनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे लिखी, उसके बाद आपने इसका नोबल गैस इनर कोर बताया, इन द एंड आपने इसके इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड जो हैं वो बताए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। व्हाट हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 2 आपका था बेटे, क्वेश्चन नंबर Q2 पे अगर आप लोग आओ तो आपसे पूछा हुआ था राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंटीमनी SB विद एटॉमिक नंबर 51। ठीक है, आपसे SB कौन क्या चीज़ होती है, एंटीमनी, एंटीमनी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपने राइट करनी थी, बतानी थी। ठीक है, अब हम एंटीमनी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कौन सा पार्ट है, पार्ट B मैं करने लगी हूँ। बहुत आसान है बेटे, आप लोग खुद भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बच्चों की तरह आप लोगों को एक एक पार्ट जो है वो करवाती हूँ, ताकि जो बच्चों को प्रॉब्लम है, जिनको स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही, वो राइट कर सकें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SB। ठीक है, SB का एटॉमिक आपको नंबर जो है वो क्या दिया हुआ है बेटे, वो दिया हुआ है 51। ठीक है, कितना दिया है हमें, 51। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। तो बेटे आप लोग मेरे साथ लिखो, हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 and 4p3 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर हमारे पास 3s2 के बाद क्या आएगा, 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 एंड 4p3। अगर हम काउंट कर लो बेटे, एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं ताकि हमें जो है मज़ीद शॉर्ट ही हो जाए। 10 11 12 और ये हो गए, फिर आगे बस 18 19 20 30 36 37 38 48 49 50 51। ये बेटे 51 कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी बिल्कुल ठीक होगी। ये हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली किसकी, हमने SB की। देखो SB की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ से देखी थी ना, आप लोगों को मैंने ये समझाया था ना, पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p, देखो यहाँ पे 2p आ रहा है, उसके बाद हमने 3s और 3p लिखा। तो देखो ये बेटे 3s है, 3p है, 3p के बाद 4s है, देखो 3p के बाद मैंने 4s लिखा, 4s के बाद मैंने 3d लिखा, फिर 4p लिखा, फिर 5s, फिर 4d लिखा, फिर 5p, फिर 6s लिखा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सारी की सारी अफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली की है। ये दोनों भी अफबा प्रिंसिपल वाली ही थी, लेकिन क्या की थी, इनमें मैंने जो इकट्ठे 3 वाले थे उनको कंबाइन कर दिया था, 4 वालों को इकट्ठा लिख दिया था, चीज़ वही थी। अब आपकी मर्जी, आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, आप वैसे भी राइट कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड से लिख के बताया कि अगर आपको कभी वो वाला मेथड नज़र आता है तो आपने उसमें क्या होना है कि कंफ्यूज नहीं होना। अब हम चलते हैं अपने C पार्ट की तरफ। C पार्ट हमारा क्या है, हाउ मैनी, पार्ट C हम देखते हैं, हमने B कर लिया, अब हम आते हैं पार्ट C की तरफ। हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ SB51। आपने बताना है कि SB51 जिसकी अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो आप बताओगे, इसमें 5p हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देखो तो आपको पता चलेगा कि देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एंटीमनी एटम। क्लियर हो गया? ओके, मैंने क्या कराया बेटे, मैंने आपको तीनों क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए। तीनों पार्ट्स A, B एंड C हमने कंप्लीट कर लिया। हमने क्या किया, पहला पार्ट था
फर्स्ट का आपने 2 आपके पास एलिमेंट थे CD48, उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी थी। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर क्लैरिटी देने के लिए बताया था कि अगर ऊपर 48 है नीचे 112 है तो आपने एटॉमिक नंबर की बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होती है। फिर मैंने आपको एटम बना के उसके शेल्स बना के वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बना के दिखाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस किस शेल में कितने कितने प्रेजेंट हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हुए एटम्स की वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी प्लेस कर सकते हैं शेल्स के ऊपर। फिर पूछा था कि उसका नोबल गैस इनर कोर क्या था, वो मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे पूछा था कि इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड जो एंड वाले इलेक्ट्रॉन होंगे आपने वो लिखने होते हैं। फिर आपके पास था लैंथेनम La57 आया था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने राइट करनी थी बेटे, हमने वो भी राइट की। उसके बाद आपने इसका भी नोबल गैस इनर कोर बताना था और इसके भी इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड बताने थे। इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड कौन से थे, एंड वाले बिल्कुल 5t1 एंड 6s2, वो मैंने राइट कर दिए थे। फिर आपके पास बेटे क्या आ गया था, SB एलिमेंट आया था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने बतानी थी, वो भी मैंने आपको राइट करके बताई। ये इसके आगे भी राइट कर सकते थे, पेपर एंड हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ये नहीं होना कि आपने बिल्कुल अगर आपकी जगह दी है तो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और एंड पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, के SB51 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बेटे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर 3 इन नंबर, ठीक है। तो आज हमारा जो ये क्विज था इसने हमारा बहुत सारा टाइम ले लिया, इसको समझाने में मुझे आपको काफ़ी टाइम लग गया। हमने क्या किया, छोटा सा टॉपिक आज हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड द पीरियोडिक टेबल, हमने कंप्लीट किया। इसके एंड पे हमने क्या पढ़ लिया, हमने इसके एंड पे एक क्विक चेक था हमारा जो है क्विक चेक 2.5, वो मैंने आपको कंप्लीट कराया। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हो तो वहाँ पे आपका आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं साथ कवर करवा देती हूँ इंशाल्लाह। फिर बाद अगला टॉपिक फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, बेटे इसको द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दीज आर सच इलेक्ट्रॉन दैट आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। The similarities among the configuration of valence electron account for similarity of the chemical properties among group of elements, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, किसके आउटर मोस्ट शेल में बेटे, एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। और हम लोग जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हुए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हुए जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमें समझ आ सकती हैं कि कितने रिएक्टिव हैं। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको देखते हुए हम आइडिया लगा सकते हैं ना कि इनकी रिएक्टिविटी कैसे होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनका आपस में रिलेशन है, ठीक है। एक चीज़ को देखते हुए आप दूसरी चीज़ का जो है वो अल्टीमेटली जो है वो खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो। इस टॉपिक के एंड पे यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। इस पीरियोडिक टेबल में आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो दी हुई है। ये वही टेबल है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स की जो है वो बताई हुई है। जैसे कि हम मैंने आपको पहले बताया था ये कि अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन द एंड आपके पास जो है नोबल गैसेस प्रेजेंट है, नीचे आपके पास F ब्लॉक यानी कि एलिमेंट्स आते हैं। तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटे आपको पता होती हैं, सबके अंदर एक पैटर्न बना है। जैसे कि अल्कली मेटल है तो इनकी S है, ठीक है, S1 है। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इनकी S2 है। यहाँ पे अगर आप आते हो तो D ऑर्बिटल फिल होते हैं। अगर आप राइट साइड पे जाते हो तो यहाँ पे क्या है, आपके P ऑर्बिटल जो हैं फिल्ड है। नीचे अगर आप आओ तो यहाँ पे F ऑर्बिटल जो हैं इनके फिल्ड हैं। तो ये जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स की जो है वो शो कर रहा है। इसमें सब की नीचे जो है वो क्या लिखी हुई है बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है और लिखा हुआ है कौन कौन सी ऑर्बिटल्स इसमें जो हैं वो फिल्ड है। बेटे आज के टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है, यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक एंड करूंगी। अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।